बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ किचन विद दाना पानी और आज मैंने बनाया है जी गोला कबाब। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। बहुत कम मसालों में तैयार करेंगे हम इसे और कुछ डिफरेंट सा फ्लेवर होगा। जब आप इसे बनाएंगे तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। इस वीकेंड पे आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। जब आप ये कबाब बनाएंगे ना तो झट से बनाएंगे और फट से ख़त्म हो जाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं और आसान भी बहुत हैं। तो फिर तो बनाने बनते हैं कम मसालों में और आसानी से। जब मज़ेदार चीज़ बन जाए तो और क्या चाहिए। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा। इसमें मैं डालूंगी आधा टीस्पून के इतना लहसुन का पाउडर और आधा टीस्पून ही अदरक का पाउडर। इसका फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून भर के। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही भुना हुआ ज़ीरा और आधा टीस्पून मैंने लिया है इसमें दालचीनी का पाउडर और ये है जायफल का पाउडर, ये एक बड़ी चुटकी जितना है। और ये है छोटी इलायची, ये भी एक बड़ी चुटकी, यानी कि 4-5 छोटी इलायचियों को आप कूट लें और उसका पाउडर बना लें। यहाँ पे मैंने बड़ी साइज़ का प्याज लिया है चॉप किया हुआ, खूब सारा हरा धनिया है, 6-7 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। और अब इन सब चीज़ों को चॉपर में चला लेंगे मसालों के साथ डाल के। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन का भी इस्तेमाल किया है और ये है 2 टेबलस्पून घी। तो आपने घी का इस्तेमाल करना है, इसमें तेल नहीं डालना। बस मिक्स करके इन सब चीज़ों को अब मैंने चॉपर में पीस लिया। देखिए कितना अच्छा सा कीमा जो है स्मूथ हो गया है। आप सील पे या चॉपर वगैरह में ज़रूर पीस लें इसको। और बस सिंपल आपने इसके ऐसे कबाब तैयार कर लेने हैं। आप इसमें चिकन का या मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो तरीका इसका ये है कि आप इस तरीके से सिंपल कबाब बना लें, हाथों पे इस तरह रोल करते हुए। बस आप इसको किसी प्लेट के ऊपर भी रख कर तो इसको स्मूथ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको आप सीखों में पिरो के तो बारबेक्यू भी करना चाहें तो कर सकते हैं, या देखें इस तरीके से सीख में पिरो के, क्योंकि जब आप गोला कबाब बाज़ार से भी लेते हैं ना तो उसमें इस तरीके से सुराख होता है तो उस देखने में ज़रा लुक वाइज बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सीख ना हो तो आप किसी बच्चे की पेंसिल वगैरह से भी ये काम चला सकते हैं। पेंसिल पे भी आप ये कबाब इस तरीके से शेप दे सकते हैं। और बस सिंपल से ये कबाब हैं जो तैयार हैं। और अब मैं इनको करूँगी फ्राई। तो यहाँ पे मैंने देखें एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप के जितना ऑयल और सारे कबाब हम इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इन कबाबों का फ्लेवर बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर जो मैंने इसमें डाला है ना, दालचीनी का पाउडर है, जायफल का पाउडर है, 1/4 टीस्पून लेना है, ज़्यादा नहीं लेना आपने। और इलायची और बड़ी जो ज़ीरे का पाउडर है, ये सब्ज़ इलायची और ज़ीरा, ये 4 चीज़ों का जो मिलके एक नया फ्लेवर निकलता है ना, वो इनको बिल्कुल एक अलग फ्लेवर देगा। बहुत अच्छे, बहुत डिफरेंट टेस्ट के साथ आपको एक नई चीज़ खाने को मिलेगी। तो ये कबाब हमने ज़रूर ट्राई करने हैं। और यहाँ देखें सारे कबाब मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, हल्का हल्का इन पे कलर आ गया है। बस अब इसी ऑयल में मैं अब इसका एक मसाला बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून की इतना अदरक लहसुन है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, मोटा मोटा कूट लिया है। 3 से 4 चम्मच आप इसमें डाल लें दही। और ये 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ पाउडर धनिए का और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, एक बड़ी चुटकी जितना। नमक ज़्यादा नहीं डालना आपने, पहले भी हमने नमक कबाब में डाल चुके हैं। और एक छोटा सा टमाटर है जिसका मैंने पेस्ट बना के डाल दिया है। बस मीडियम साइज़ का आप टमाटर ले लें, छिलका उतार के उसका एक पेस्ट बना लें। बस मकसद ये है कि हमारी जो ग्रेवी है बहुत स्मूथ होनी चाहिए, उसमें मोटी मोटी ना हो। और बस जब अच्छे से भुन जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, आधे कप जितना। और जब पानी भी अच्छे से पक जाए बस इसमें हमने डाल देने हैं ये कबाब। सारा अच्छे से मिक्स करेंगे, एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए ये कबाबों के ऊपर मसाले की। और सारा जो फ्लेवर है कबाबों का वो मसाले में, और जो मसाले का है वो कबाबों में आ जाएगा। तो एक ज़बरदस्त सा चटपटा फ्लेवर निकल के आएगा। साथ लच्छे में कटी हुई प्याज आप डाल दें, प्याज के रिंग इसमें बहुत टेस्टी लगते हैं। और प्याज डाल के हमने पकाना नहीं है इसे, बस इसकी अपनी ही थोड़ी सी हीट में ये कुक हो जाएंगे। मुझे प्याज कम लग रहा था, मैंने एक प्याज और डाला है इसमें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज के लच्छे मैंने डालने हैं इसमें। और इस पर नींबू निचोड़ के जब रायते के साथ नान के साथ आप इंजॉय करेंगे, यकीन करें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये रेसिपी जो है ये ट्राई करनी पक्का बनती है, ठीक है। और जब आप इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और रेसिपी पे थम्स अप तो बनता है, मुझे लाइक ज़रूर दिया करें, शेयर ज़रूर करा करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखनी है तो उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।